पौड़ी न्याय नदी के घटते जल स्तर पर चिंता जताते हुए सामाजिक संस्था पहाड़ से जुड़े सदस्यों द्वारा स्रोत से संगम तक न्याय नदी के तहत 7 दिवसीय यात्रा की गई। यह यात्रा न्याय नदी के उद्गम स्थल दूधातोली से प्रारंभ होकर व्यास घाट में समाप्त हुई। आज सोमवार को यात्रा दल द्वारा महाविद्यालय सतपुली में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के साथ यात्रा का उद्देश्य व नदी के महत्व तथा जैव विविधता में योगदान को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। दल के वक्ताओं द्वारा न्याय नदी के स्रोत से संगम तक यात्रा के दौरान अपने अनुभव साझा कर न्याय नदी के घटते जल स्तर पर अध्ययन किया गया। दल के मुख्य नायक सोशल एक्टिविस्ट प्रेम भौखंडी से यात्रा समापन के बाद न्याय नदी और गंगा नदी के संगम पर यात्रा का उद्देश्य और जल जंगल जमीन के संरक्षक व संवर्धन को लेकर हमारे संवाददाता जगमोहन डागी ने बातचीत की। देखिए यह रिपोर्ट। अभियान जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। हम लोग विगत 4 दिनों से जो है इस यात्रा के साथ में बने हुए हैं और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि मैं इस यात्रा का हिस्सा रहा। मैं धन्यवाद करता हूं इन पूरी टीम का, डॉक्टर फुक्सा जी, डॉक्टर प्रेम भौखंडी जी, जयदीप रावत जी, इन सभी का जो हमारे वरिष्ठ थे जिन्होंने इस यात्रा की शुरुआत करी और हम लोगों को इसमें शामिल होने का सौभाग्य हुआ। जैसे कि हमने देखा कि हम नयार नदी के किनारे किनारे आए। एक टाइम था कि जैसे कि हम लोग मंजारी सैंड में गए। मंजारी सैंड में एक जिसको हम सहायक नदी है जिसको हम गदनू बोलते हैं, तो वहाँ पे उसको जो है वत्सल्या का गदना बोलते हैं और उसको लोग वहाँ के स्थानीय लोग बोलते थे कि इसको जल धन का जो है गदना बोलते थे कि इससे जो है जल भी प्राप्त होता था और धन भी प्राप्त होता था कि लोग वहाँ पे इस तरह की खेती करते थे। और आज जब वहाँ पे चाहे मंजारी सैंड में चले जाओ, चाहे आप जो है उसके ऊपर जितने भी सारे हैं सारे बंजर पड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि संभावनाएं बहुत सारी हैं और यहाँ पे जो हमारी पूरी टीम, हमारे वरिष्ठ लोग थे, उन्होंने बहुत संभावनाएं जो है इस दोनों पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार में तलाशे हैं और इसकी डॉक्यूमेंट्री जो है कुछ दिन बाद जो है वो लोग तैयार करेंगे और ये डॉक्यूमेंट्री जो है सरकार के पास जाएगी और इसकी जो संभावनाएँ हैं उनको जो है सरकार के पास देंगे। कुछ लोग कुछ सरकारी सिस्टम और कुछ गैर सरकारी सिस्टम जो है उन संभावनाओं को जो है तराशेगा और उस पर काम करेगा। मैं अरुण कुकसाल हूँ और इस यात्रा से शुरुआत से ही जुड़ा रहा हूँ और पहाड़ संस्था के जिसके संयोजन में ये यात्रा हुई है उससे हम लगभग 40-50 साल पुरानी जो संस्था है उस संस्था से जुड़ा रहा और पहाड़ संस्था का जो मुख्य काम ही है कि वो सामाजिक, आर्थिक और रूप से एक डॉक्यूमेंटेशन करना और लोगों के हालचाल को जानना और एक बौद्धिक स्तर पर लोगों तक अपनी बात को, बौद्धिक स्तर के लोग जो हैं अपनी नीति नियमों तक अपनी बात को पहुंचाना। जहाँ तक इस यात्रा का सवाल है, मेरे मित्र लोग भी कहेंगे, लेकिन इस यात्रा के जो करीब 100 किलोमीटर एक मतलब पश्चिमी नयार की और 100 किलोमीटर करीब पूर्वी नयार की यात्रा हुई, जिसमें कि 50 से 60 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की गई और 21 से वैसे हम 20 तारीख से यात्रा में निकले थे, लेकिन 21 तारीख से हमने पैदल चलना शुरू किया और 28 तारीख को आज इसका विराम हुआ। इस यात्रा के जो मुख्यतः 3 बिंदु जो मेरे सामने आते हैं वो 3 बिंदु यह है कि एक तो हमने पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार के मार्गों का चिन्हीकरण किया लगभग बहुत बारीकी से। मेरे साथ जो है प्रोफेसर चंद जी हैं, प्रोफेसर देव कृष्ण थपलियाल जी हैं और युवा वो हैं। इन लोगों ने एक एक बिंदुओं का, एक एक गाड़ का, एक एक छोया का, एक एक रौले का नाम और उसका किस मात्रा में वो पानी नयार में आ रहा है उस सबको लेकर के उन सबका चिन्हीकरण किया। एक तो ये बात जो सबसे महत्वपूर्ण हुई। दूसरी बात ये हुई कि जो पूर्वी नयार पर जो 14 सितंबर 1951 को जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ के जो प्रमाणिक जो स्थल है और प्रमाणिक स्थल है कि उन लोगों से जो उस उम्र के लोग या उस उम्र के लोग मतलब उस समय के लोग तो नहीं मिले, लेकिन उसके बाद के जो उस समय बचपन में थे या किशोरावस्था में थे, उन लोगों ने उस बाढ़ की विभीषिका का वर्णन किया कि किस तरीके से वो बाढ़ आई, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि ये बात तो सब कुछ है, उस पर गाना भी लगा हुआ है, सब कुछ है बाढ़ के बीच
बीच में, लेकिन उसका एक प्रमाणिक और क्रमबद्ध वो नहीं है। तीसरी बात ये कि जो नयार नदी का एक जो सबसे अभी अजय जी ने भी कहा कि उद्गम स्तर पर वो नदी बहुत जीवंत है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे वो अधमरी होती चली जा रही है। लग रहा है कि उसमें उसके साथ मतलब छेड़छाड़ की गई है और वो छेड़छाड़ पानी को निकालने के माध्यम से हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो ज़्यादा है कि उसमें जो खनन हो रहा है और जिससे उसकी जो नेचुरल जो उसकी प्राकृतिक तलहटी थी उसको डिस्टर्ब हो गई और जिसके कारण वो पानी रिस के जो है नीचे चले गए। एक चीज़ ये हुआ कि एक तरफ हमने प्राकृतिक संसाधनों से बातचीत की, माना उनको जाना, हाल जाना, लेकिन बीटेक का छात्र हूँ और जैसे कि मैं निरंतर ये नया नदी पे जो रिसर्च चल रही थी तो 20 तारीख को सर हम निकल गए थे, तो 21 से 28 तक ये आज को, तो मैं यही कहना चाहूँगा जब युवा शक्ति आगे निकल के आएगी जंगलों का और जल का जो प्रवाह हो और बढ़ेगा, तो पलायन भी इसका एक बहुत बड़ा कारण मेरे को दिखाई दे रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पलायन कम से कम। नाम डॉक्टर प्रेमचंद है। मैं राण महाविद्यालय पैठणी में रक्षा अध्ययन विभाग में कार्यरत हूँ और जब इनकी सूचना आई तो हम फिर जंगल की तरफ चल दिए। वहाँ स्टडी का यही था कि पहाड़ से आप जो जुड़े हैं, पहाड़ से मैं 2015 से जुड़ गया था, तब से मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ पाठक साहब की। और क्या कहते हैं, फिर हम यात्रा में जब जुड़े तो यात्रा में सबसे पहले हम सरोंग ऋषि जो टॉप है, मतलब 850 फीट ऊंचाई पर, वहाँ से हमने यात्रा की। यात्रा करने के बाद हमें कहा कि आप पश्चिमी तरफ चले जाएं। हम पश्चिमी दिशा की ओर निकल गए और पश्चिमी जो नयार है उसके अंदर जब हम चले गए तो वहाँ पर गाड़, गधीरे, गलीदे, तमाम तरह की क्या कहते हैं गौशालाओं, खरकों, छानियों से होते हुए, लोगों से बात करते हुए, जो हमारी बहनें थी, जो हमारी दादी थी, जो हमारी ईजा थे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, उनसे हम बात करते करते हम पेड़ पौधों के बारे में, गाद गदरी के बारे में, सब जानवरों के बारे में, उनके आर्थिक के बारे में, उनकी सामाजिक के बारे में, उनके क्या कहते हैं रहन सहन के बारे में हम पूरी स्टडी में लाते रहे। जब क्या कहते हैं खंड गांव में पहुँचे, खंड गांव में हमें बड़ा क्या स्वागत किया गया। वहाँ भी हम पूरे रात भर लोगों से बात करते रहे और ये अध्ययन दल का फिर मुख्य पड़ाव से आगे बढ़ते गए। धन्यवाद सर। तिवारी है, मैं राठ महाविद्यालय पैठानी का जो बीटेक का एक छात्र हूँ। जैसा कि सर लोगों ने बताया, डॉक्टर अरुण कुशाल जी जो हैं हमारे कॉलेज में आए थे, उन्होंने एक सेमिनार रखा था। मुख्य रूप से उन्होंने ये हमें बताया था कि जैसे कोट टू आराकोट एक यात्रा है जो कि शेखर पाठक जी पहाड़ संस्था के संस्थापक हैं, उन्होंने 1974 में यात्रा शुरू करी थी। जैसे ये यात्रा जो 1150 किलोमीटर शुरू किया गया था, इस मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो उत्तराखंड है इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए, इसकी जो नदियाँ हैं, छोटी छोटी जो नदियाँ हैं, उन पर अध्ययन करने के लिए जो नयार है इसके लिए एक स्रोत से संगम करके एक यात्रा जो है उसको यहाँ पर संचालित किया गया था। तो हम सभी लोग जितने यात्री दल थे उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ, उनके साथ बातचीत हुई और सबसे अच्छा ये लगा कि यह यात्रा क्षेत्र के इकोसिस्टम जो है, पारिस्थितिकी तंत्र, उसके प्रति भी अवेयरनेस के लिए भी यात्रा निकली थी। साथ में जो जो हम कहेंगे आर्थिकी जो उस क्षेत्र की है, जो उसकी पारिस्थितिकी से जुड़ी है आर्थिकी है, और जो हालात आज के सरकारों के और सत्ता प्रतिष्ठानों के अदूरदर्शी निर्णयों के कारण जो हालात वहाँ के जनजीवन पर, वहाँ की जो लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का है, वो जो उस पर एक दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उसका अध्ययन से लेकर के, और साथ में नदी आप कह रहे हैं कि जब ये दूधातूली से निकलती है तो इसको देखते, इसकी रवानी देखते ही बनती है, और आप जैसे जैसे नीचे उतरते हैं आप इसकी संगम की तरफ आते हैं तो ये नदी छिन्न भिन्न नज़र आती है। इस नदी पे ऐसा लगता है कि जैसे इस नदी के साथ एक दुराचार किया जा रहा हो। ये लगी कि हमारे जो डॉक्टर साहब कुशाल जी थे और कर्नल यशपाल जी थे, ये अन्य लोग थे, तो ये इनका ये कहना था कि जब हम इसके उद्गम से आए तो उद्गम से नदी बहुत हरी भरी और बहुत भरी भरी नदी थी, और धीरे धीरे जब हम नीचे आए इस नदी की दुर्दशा देखते ही बन रही थी। तो कहने का अर्थ यह है कि सरकार का और सिस्टम का जो तंत्र का जो असंवेदनशील रवैया है इकोसिस्टम के प्रति, और यहाँ के जो हमें पता है कि हम जानते हैं कि हमारी पीढ़ियों से पीढ़ियाँ, सदियाँ जो हैं, हमारी नस्लें जो पली बड़ी हैं इसी पारिस्थितिकी के साथ, इसी जंगल, जल और ज़मीन के साथ बड़ी हैं, और उसी के साथ हम दुराचार कर रहे हैं, उसी के साथ हम उसका शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं।
तो यह यात्रा और इस यात्रा से जो रिजल्ट्स निकले हैं, जो निष्कर्ष निकले हैं, वह बहुत चिंताजनक हैं। लेकिन इस बात की खुशी है कि हो सकता है कि इस यात्रा से जो हमारे निष्कर्ष निकलेंगे, सत्ता प्रतिष्ठान उनकी ओर ध्यान देगी कि किस तरह से इस इकोसिस्टम को बचाए रखें। इस बहुत बड़ा हमारा नेचुरल रिसोर्स है, पूरी प्रकृति का, पूरा हमारे उत्तराखंड का, पहाड़ का, और हमारी जो गैर ग्लेशियरी जो नदी है, बालकुमारी नहर नदी, उसका। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी जो हमारे डॉक्टर कुशाल जी ने कही कि हम एक बड़े कैनवास की बात करते हैं, हम हिमालय, एवरेस्ट, गंगा और इसकी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, को क्यों ना हम शुरुआत अपने क्षेत्र से करें, अपनी नदी से करें। नयार हमारी जीवन रेखा थी, लाइफ लाइन थी, तो हम नयार को लेके बात करें। तो ये बहुत अच्छी यात्रा रही, और इसका जो आप रिजल्ट आप बनाएंगे, जब आप इसके अध्ययन का एक विस्तृत एक ब्रीफ बनाएंगे, तो आप सरकारी तंत्र या सरकारी सिस्टम में जब उसे सबमिट करेंगे, उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई होगी, तो ये बहुत बड़ी सफलता है। मैं डॉक्टर देव कृष्ण ठपलियाल हूँ, राज महाविद्यालय पैठानी में राजनीतिक विज्ञान में कार्यरत हूँ। ये कुछ दिन पूर्व से ही इस यात्रा के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे डॉक्टर अरुण कुशाल जी, उनका संदेश आया कि इस तरह की कोई यात्रा संचालित की जा रही है, और यात्रा का उद्देश्य ये है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सब पूरी बातें बता दी हैं, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जंगल, हमारे चाल खाल, हमारे लोग, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो परंपराएं हैं, वो किस तरह से आज विलुप्त होती चली जा रही हैं, और उनका संदर्भ जो है, उसका जो प्रभाव, वो बैड इम्पैक्ट है, वो सीधे सीधा पर्यावरण पर पड़ रहा है। जैसे लोगों ने खेती छोड़ दी, लोगों ने जंगलों में काम करना छोड़ दिया, तो उससे मैंने बहुत दूरगामी और बहुत निराशाजनक परिणाम देखे। जैसे मैंने देखा वहाँ दूधातोली के जंगल में, जिसे हरा समुद्र कहते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा लगा कि जहाँ बिल्कुल खुला एक मैदान सा अंदर दिखा, और कुछ वृक्ष थे वहाँ पे, वो शायद मुझे तो ये संभावना भी लगती है कि 30-50 साल के अंदर अंदर ये वृक्ष खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से कई हरासमेंट दिखा, कई जगह मुझे संभावनाएं भी नजर आई। वाले में था, मैंने ये देखा अपने स्रोत तो भरपूर पानी है उसमें, हंसी खुशी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे वैसे हमें नयार के उसके दर्द दिखाई दिया, पूछा जा रहा है। नयार को पूरी तरह से खनन हर तरीका संवेदनशील है, खूब भीषण, लेकिन नयार जो गंगा को पानी दे रही है, अभी तो गंगा में इसलिए पानी दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। नयार में पानी कम हो रहा है। नयार जैसे जो नॉन ग्लेशियर रिवर है, उनके सर नमामि गंगे का जो पैसा है, उस नयार की तरफ डाइवर्ट करना चाहिए, और नयार क्षेत्र के अंदर करने की ज़रूरत है। पहला कि मनरेगा को कृषि से जोड़ना पड़ेगा। लोगों को मनरेगा में बाकी काम उनको बोलो कि झाड़ियाँ काटें, तो उसमें हल चलाएं, जमीन में जाएगा, पानी जमीन में जाएगा, तो नौले, धारे, पंदेरे ये पुनर्जीवित होंगे तो बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। बायोडाइवर्सिटी को, अपनी जानवरों को पानी जंगलों में ही मिल जाएगा। उस पर एक दूसरा जो इनकी ज़रूरत है वो ये है कि जो डायरेक्ट हम राशन दे रहे हैं, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, इस पर भी खेती को जोड़ना पड़ेगा। कीजिए, हम आपको खेती में पैसा दे दें, वो ऐसा कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो पूरा का पूरा हमारा डेवलपमेंट मॉडल है, सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल पड़ेगा, उसको जनता केंद्रित करना पड़ेगा, वो पड़ेगा। अभी तो क्या हो रहा है कि ठेकेदार जो चाह रहा है उसके हिसाब से चल रहा है। जैसे अभी हम बात पर बहुत सारे होम स्टे बने हैं, लेकिन उसके सामने GMBN का एक चौबट्टा खाल में कुछ लोगों ने अपने बना इन्वेस्टमेंट किया, होम स्टे बनाए, लेकिन एक बड़ा GMBN का होटल बन गया। GMBN बन जाएगा तो कौन होम स्टे में रहेगा? तो ये फिर एक नया तरीका। तो ये जो हमने पैठानी में देखा आसपास बने हुए हैं, क्यों बने हुए डिग्री कॉलेज? एक डिग्री कॉलेज को स्ट्रेंथन करो, उसमें वो लेके आइए, उसमें हॉस्टल डेवलप कीजिए। ये जो सारा का सारा मतलब थोड़ी थोड़ी दूर में जाएंगे, डिग्री कॉलेज बना हुआ है, विद्यार्थी के नाम पर 35 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं। डिग्री कॉलेज को आप दीजिए, प्रयोगशालाएँ दीजिए, अच्छे टीचर्स दीजिए। संख्या की जरूरत नहीं है, नंबर से ज़्यादा उसकी गुणवत्ता पर बात करनी चाहिए, उस पर बात नहीं। मैंने बोला कि जिस आप डिग्री कॉलेज बनाने के लिए पैसा मिलता है, ठेकेदारों को मिलता है, सीमेंट बजरी वालों को मिलता है, सरिया वालों को मिलता है, इसलिए वो बन रहे हैं। वो कोई मायने, स्कूलों को स्ट्रेंथन, प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, वो बड़ी चिंता की बात है। इंटर कॉलेज बंद हो रहे हैं, वो चिंता की बात है। डिग्री कॉलेज बिना बाद में खोले जा रहे हैं, वो चिंता की बात है। तो ये सब करने की ज़रूरत है। ये तो मेरे साथ प्रेम बाबू जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हमारी जो ज़मीन है अगर उसमें खेती में हल नहीं चलेगा, उनको अगर जोत नहीं होगी, तो जो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत है, जो नाले नदी है, इनकी जो है जल स्तर धीरे धीरे करते जाएगा। और एक समय ऐसा है। सो माउंटेन्स पहाड़ों की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। और पहाड़ की खबर आप लगातार देखना छो, देश विदेश तक ये खबर पहुँचनी चाहिए। यदि आप हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें
लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और वॉइस ऑफ माउंटेन्स पेज थी फॉलो और लाइक ज़रूर करें। जय उत्तराखंड।